हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है टेलनेट। सो टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या होती है कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेल मीन्स टेली कम्युनिकेशन, नेट मीन्स नेटवर्क। ठीक है। सो टेलनेट क्या है? टेलनेट इज अ वे टू कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क यूजिंग द टेक्स्ट कमांड्स। मीन्स टेलनेट एक वह तरीका जिसके थ्रू अपन दूसरे कंप्यूटर को एक तरीके से कंट्रोल कर सके। ठीक है, कि ये अपना कंप्यूटर है, ठीक है, हम इस कंप्यूटर के थ्रू किसी दूसरे कंप्यूटर या दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करें। ठीक है, टेक्स्ट कमांड्स के थ्रू। तो वो चीज़ किसके काम हो गया? टेलनेट का। ठीक है। सो ये इसकी डेफिनेशन होगी, लाइक यू कैन कंट्रोल अनदर कंप्यूटर फ्रॉम योर ऑन कंप्यूटर। क्या आप अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे डिवाइस को या दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो कि वो कैसे क्या वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये हो गया टेलनेट। अब हाउ टेलनेट वर्क्स। ठीक है, टेलनेट कैसे क्या वर्क करता है। सो सबसे पहले ओपन है टेलनेट प्रोग्राम। सबसे पहले टेलनेट प्रोग्राम को ओपन करते हैं। यू टाइप द एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर यू वांट टू कनेक्ट टू। कि आपको जिस कंप्यूटर को कनेक्ट करना है उस कंप्यूटर का आप सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं ओपन करने के बाद। फिर टेलनेट कनेक्ट यू टू दैट कंप्यूटर इफ अलाउड। फिर टेलनेट क्या करता है? उस कंप्यूटर से आपको कनेक्ट करता है। और वो कनेक्ट कब होगा? जब वो अगला कंप्यूटर आपको अलाउ करेगा। ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती कर सकते हो कि आपने प्रोग्राम ओपन किया और दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस लिखा। अगर वो दूसरा कंप्यूटर वाला आपको अलाउ करता है तो आपका मतलब कंप्यूटर उस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यू सी ए ब्लैक स्क्रीन। फिर आपको कह देगी कि ब्लैक स्क्रीन, जिसको अपन बोलते हैं कमांड लाइन, वेयर यू कैन टाइप कमांड्स, जहाँ पे अपन अलग अलग कमांड्स लिख सकते हैं। सो इट इज़ द लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट कंप्यूटर्स इवन इफ इट इज़ फार अवे। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, वो आपके जस्ट सामने ही है। ठीक है, कि आप यहाँ पे आप जैसे इंडिया में हो और आपको कहीं बाहर से जो कंप्यूटर्स वगैरह हो उसको कंट्रोलिंग का काम करना है, तो वो चीज़ होगी टेलनेट का। ठीक है। अब इसके यूज़ क्या है टेलनेट के? सो कंट्रोलिंग रिमोट सर्वर्स और डिवाइसेस, कि वे डिवाइसेस या सर्वर जो आपसे दूर हो तो उनको कंट्रोल करने का काम। टेस्टिंग इफ़ अ वेबसाइट और पोस्ट इज़ वर्किंग, कि कोई वेबसाइट कोई पोस्ट वर्क कर रही है नहीं कर रही, उस चीज़ को टेस्ट करने का काम करता है। लर्निंग नेटवर्क्स बेसिक्स, एक्सेसिंग ओल्ड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये काम हो गया, ये यूज़ हो गया टेलनेट का। नोट, टेलनेट इज़ नॉट सेफ। टेलनेट सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एनीथिंग यू टाइप इवन पासवर्ड कैन बी सीन बाय अदर्स। कि आप अगर पासवर्ड भी लिखेंगे ना, वो भी जो दूसरा आपके कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है वो उसको देख सकता है। सो इट इज़ नॉट सेफ। तो ये हो गया टेलनेट क्या होता है। अब सेकंड टॉपिक अपना यूजनेट। क्या पढ़ेंगे अपन? यूजनेट। यूजनेट क्या होता है? यूजर नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म होगी कि यूज मीन्स यूजर और नेट मीन्स नेटवर्क। ठीक है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑनलाइन डिस्कशन सिस्टम्स क्रिएटेड बिफोर द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब थी उससे पहले जो ऑनलाइन डिस्कशन का सिस्टम था वो था यूजनेट। ठीक है। सो यूजनेट किस में काम आता था? यूजनेट लेट्स पीपल पोस्ट मैसेजेस, जिनको अपन बोलते थे आर्टिकल्स, इन अ न्यूज़ ग्रुप्स। ठीक है, कि कोई आर्टिकल्स वगैरह अपन पोस्ट कर सकते हैं और उसको कोई भी यूजर देख सकता है, तो वो काम हो गया यूजनेट का। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ यूजनेट। ठीक है, सो यूजर्स कनेक्ट टू द यूजनेट सर्वर्स यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड न्यूज रीडर्स। यूजर है ना, यूजनेट से काय के थ्रू कनेक्ट होते थे? सॉफ्टवेयर होता था न्यूज रीडर नाम का, उससे। ठीक है, सो दे कैन रीड मैसेज एंड पोस्ट रिप्लाईज इन टॉपिक बेस्ड ग्रुप्स। जैसे आजकल उसमें होता है ना, क्या बोलते हैं, ट्विटर पे, कि वो उस मैसेज को देख सकते थे और उसका कुछ रिप्लाई वगैरह रिव्यू वगैरह दे सकते हैं और उसको यूजर्स देख सकते हैं। तो वो काम हो गया किसका? यूजनेट का। एंड मैसेजेस आर शेयर्ड अक्रॉस मेनी सर्वर्स अराउंड द वर्ल्ड। और जो मैसेजेस थे वो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी लोग देख सकता था, एक्सेस कर सकता था। तो ये चीज़ होगी यूजनेट क्या होता है, टेलनेट क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना गोफर क्या होता है। ठीक है, सो गोफर इज एन अर्ली सिस्टम फॉर ब्राउजिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। गोफर क्या एक अर्ली सिस्टम है जो किसके लिए काम आता था? कि अपन कोई चीज़ को ब्राउज करना है, कोई चीज़ सर्च करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है इंटरनेट के थ्रू, तो वो काम हो गया गोफर का। जो अभी नहीं, पहले ही, जैसे अभी तो अपन गूगल क्रोम वगैरह सारी चीज़ें यूज़ लेते हैं, तो पहले किसको यूज़ लेते थे? गोफर को। ठीक है, सो इट इज़ क्रिएटेड इन अर्ली 90s। ठीक है, सो बिफोर द वर्ल्ड वाइड वेब बिकम पॉपुलर, कि वर्ल्ड वाइड वेब पॉपुलर थी उससे पहले अपन यूज़ लेते थे गोफर का। सो इट इज़ एन टेक्स्ट बेस्ड मेन्यू सिस्टम फॉर एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल ऑनलाइन फाइल्स। कि अपन को कोई भी ऑनलाइन फाइल्स वगैरह चाहिए जो टेक्स्ट बेस्ड हो, फोटोज़ वगैरह नहीं हो उसमें, तो उसके लिए अपन यूज़ करते थे गोफर पहले। ठीक है, अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ गोफर, कि गोफर के फीचर्स क्या क्या हैं। सो पहला है था मेन्यू बेस्ड, कि अपन कोई भी चीज़ सर्च कर सकते थे तो उसका अपने पास मेन्यू होता था, अपन उस मेन्यू के अकॉर्डिंग कोई चीज़ सर्च कर सकते थे। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर सकते थे। सो इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज इनटू द मेन्यूज एंड सब मेन्यूज। ठीक है, कुछ मेन्यूज वगैरह होते थे उनके अकॉर्डिंग अपन ऑर्गेनाइज कर देते थे इन्फॉर्मेशन को। फिर होता है टेक्स्ट फोकस्ड, मोस्टली यूज्ड फॉर द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स नॉट इमेजेस और वीडियोस। की मोस्टली गोफर किस लिए यूज होता था? टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यूजेस गोफर प्रोटोकॉल्स की डिफरेंट फ्रॉम HTTP, कि गोफर कुछ प्रोटोकॉल्स रूल्स वगैरह होते थे उनको फॉलो करता था। ठीक है, एंड फास्ट एंड लाइट वेट। लास्ट क्या होगा इसका यूज़? कि वेरी क्विक बिकॉज इट इज़ सिंपल एंड टेक्स्ट ओनली।
ये हो गए फीचर्स। अब अपन देखते हैं स्टेप्स किसके, गोफर के। सो यू ओपन गोफर क्लाइंट, सबसे पहले अपन गोफर को ओपन करते हैं, ठीक है, ए स्पेशल प्रोग्राम या कोई ब्राउजर, ठीक है, उसको ओपन कर लिया। देन यू सी मेन्यू ऑफ टॉपिक्स, कि अपने अलग अलग टॉपिक्स के मेन्यूज दिख जाएंगे, जैसे न्यूज़ का चाहिए, साइंस का चाहिए, टेक्नोलॉजी का चाहिए, जो आपको देखना हो, ठीक है। देन यू सेलेक्ट अ टॉपिक टू ओपन टू नेक्स्ट द मेन्यू, ठीक है, कि आपको कौन सा टॉपिक देखना है तो उसके ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कीप ब्राउजिंग बाय गोइंग थ्रू टेक्स्ट मेन्यूज, और ऐसे अपन ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया गोफर क्या होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया टेलनेट, यूजनेट, गोफर। अब लास्ट टॉपिक है अपने आज के वीडियो का, वो है वेस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। क्या होता है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है। सो इट वाज एन अर्ली सिस्टम, ठीक है। इट वाज, ये अर्ली सिस्टम जो कब हुआ था, ये भी 1990s, यूज्ड टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बिफोर गूगल, ठीक है। गूगल से पहले जैसे कोई चीज़ सर्च करनी थी तो अपन किसके थ्रू करते थे, वेस के थ्रू, ठीक है। मॉडर्न सर्च इंजन जब हुए नहीं थे उससे पहले अपन ये वाले सर्च इंजन यूज करते थे, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स, ठीक है। सो इट हेल्प यूजर्स टू सर्च लार्ज डेटाबेसेस और कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग कीवर्ड्स, ठीक है। इसके थ्रू अपन लार्ज डेटाबेस, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुआ उनको अपन सर्च कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब वर्किंग देखते हैं इसकी। सो यूजर टाइप सर्च क्वेरी, यूजर क्या करता है, कोई भी सर्च क्वेरी टाइप करता है। फिर वाइस क्या करता है, वाइस सर्च थ्रू टेक्स्ट बेस्ड डेटाबेस स्टोर्ड ऑन वाइस सर्वर, ठीक है। फिर इट शो अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट मैच द क्वेरी, जैसे हमने कोई चीज़ लिखी उससे मैचिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो अपने को दे देगा। एंड द यूजर सेलेक्ट एंड रीड द डॉक्यूमेंट्स, और यूजर को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको देखेगा और सेलेक्ट कर लेगा कि हाँ मेरे को ये मैच हो गया और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी गूगल वर्क कर रहा है वैसे। एंड दो टॉपिक और है, एक है अर्काइव और एक है वेरोनिका, ठीक है। ये भी वही सर्च इंजन्स जो पहले अपन यूज करते थे, ठीक है। सो अर्काइव क्या हो गया, अर्काइव वाज द फर्स्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है, अर्काइव, ठीक है। इट हेल्प यूजर टू सर्च फॉर फाइल्स स्टोर ऑन FTP सर्वर्स, कि जो भी फाइल्स FTP सर्वर पे हैं उनको एक्सेस करने में हेल्प करता था कौन, अर्काइव, ठीक है। क्रिएटेड इन 1990s बाय एलन इमेटेंग, ठीक है। अब वर्किंग देखते हैं इसकी। यू कनेक्ट टू द अर्काइव सर्वर्स, ठीक है। टाइप फाइल नेम्ड और कीवर्ड, जैसे अर्काइव सर्वर को ओपन करो, उस पर जो भी आपको चाहिए वो टाइप करो। एंड इट गिव यू अ लिस्ट ऑफ FTP लिंक्स वेयर दैट फाइल कुड बी डाउनलोडेड, फिर आपको अलग अलग लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके और आपकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया अर्काइव सर्वर के बारे में, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट सर्च इंजन था, कौन सा था, अर्काइव। अब लिमिटेशंस क्या थी इसकी, कुड ओनली सर्च फाइल नेम्स नॉट इनसाइड द फाइल्स, अपन सिर्फ फाइल नेम्स ही सर्च कर सकते थे, फाइल के इनसाइड जाने के लिए अपने को फिर अलग अलग लिंक्स पे क्लिक करना पड़ता था, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन होगी। एंड नॉट पिक्चर्स और क्लिकेबल लिंक्स, ये कोई फोटोज वगैरह वो अपने को नहीं मिलती थी, ओनली टेक्स्ट। तो ये होगी इसकी लिमिटेशन। तो पहला हो गया अर्काइव, फर्स्ट सर्च इंजन। सेकेंड है वेरोनिका। क्या है वेरोनिका, ठीक है। सो वेरोनिका स्टैंड्स फॉर वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेट वाइड इंडेक्स टू कंप्यूटराइज आर्काइव्स, ठीक है। सो इट वाज अ सर्च इंजन फॉर गोफर, जो हमने गोफर पढ़ा था ना उसका जो सर्च इंजन था वो था वेरोनिका, ठीक है। अनोदर अर्ली इंटरनेट सिस्टम, ये भी जो पहले अपन यूज करते थे। सो क्रिएटेड इन 1992 बाय स्टीवन फॉस्टर एंड फ्रीड बेरी, ठीक है। अब देखते हैं वेरोनिका की वर्किंग। सो ओपन गोफर क्लाइंट, ठीक है, पहले गोफर को ओपन करते हैं, गो टू द वेरोनिका सर्च पेज, फिर वेरोनिका सर्च पेज पे जाते हैं जैसे, एंड टाइप योर सर्च टर्म जो आपको सर्च करना है, एंड ब्राउज द रिजल्ट, ठीक है, जो हमने इससे पहले पढ़ लिया। तो ये हो गया आज के टॉपिक, जो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया टेलनेट देख लिया, यूजनेट देख लिया, फिर हमने देखा गोफर क्या होता है, ठीक है, फिर हमने देखा वेस क्या होता है, और फिर हमने देखा अर्काइव एंड वेरोनिका क्या होता है। ये सब क्या थे, जो पहले सर्च इंजन वगैरह के टाइप्स थे, कैसे क्या अपन ब्राउजिंग का काम करते थे, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।